ओके, सेक्शन 16 एंड 17 रिलेटेड टू आईटीसी। ठीक है, इस पे दो चीज मुझे डिस्कस करना है और ठीक है, क्या डिस्कस करना है, एक आईएसडी और एक रूल 43 एंड 42। ठीक है, रूल 42 एंड 43 और आईएसडी। ठीक है, हेडिंग देना अपने कॉपी में हेडिंग देना आईएसडी। ठीक है, हेडिंग दीजिए अपने कॉपी में आईएसडी। ठीक है, आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सुनिए, क्या सिनेरियो आया ना कि इन टुडेज टाइम सर्विस हैज बीन इवॉल्व्ड। ठीक है, सर्विस हैज बीन इवॉल्व्ड मतलब कि पहले के टाइम में सबसे ज़्यादा मार्केट किसका था? फार्मिंग का था ना, एग्रीकल्चर का। उसके बाद गुड्स आया और अभी का टाइम पे क्या है? सर्विस। ठीक है, तो अभी बिजनेस सिनेरियो कैसे रहता है ना कि हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस का कॉन्सेप्ट चलता है अभी। ठीक है, एक हेड ऑफिस रहेगा, सारा कंट्रोल वहीं से होगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट में ना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में क्या होता है, ये इंडिया है, ठीक है, से यहाँ दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली है, दिल्ली में ही मेरा हेड ऑफिस है। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो क्या करती है से वो एक काम, एक्स लिमिटेड है नाइकी का शोरूम समझ लो, ठीक है, नाइकी का शोरूम। आपको पता है हर जगह पे नाइकी का आउटलेट लगा रहता है, जाओ जूता खरीदो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये नाइकी का एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ भी होगा नाइकी, एक यहाँ भी होगा, एक दिल्ली में भी होगा नाइकी का शोरूम। ठीक है, हर जगह होगा, मुंबई में होगा, हर जगह नाइकी का शोरूम है। ठीक है, अभी क्या है ना कि अब बताओ, बाहर से इंपोर्ट होता है गुड्स या फिर नहीं भी इंपोर्ट होता, तो यहीं पे गुड्स बनता है, वहीं मैन्युफैक्चर होता है दिल्ली में, और वो दिल्ली से गुड्स मैन्युफैक्चर होके ये हेड ऑफिस है, देख लो हर जगह जाता है। मतलब कि हर आउटलेट में जाता है ना, हर आउटलेट में जाता है गुड्स। कौन बेचता है? हेड ऑफिस। किसको बेचता है? ब्रांच को। सर ये अगर इसके पास ये वाला टाइप हर जूता का देखना एक मॉडल नंबर रहता है, एक मॉडल नंबर है 2190, एक जूता का मॉडल नंबर है 2190। ये नाइकी के शोरूम में आप गए, नहीं मिला, तो क्या बाहर से खरीद के आपको बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता, क्योंकि मॉडल स्पेसिफाइड है, सब कुछ स्पेसिफाइड है, और इसको लेना भी कहाँ से है? हेड ऑफिस से ही लेना है। अंडरस्टूड? तो प्रॉब्लम क्या आया ना, अंडर जीएसटी अगर ये हेड ऑफिस 1 2 3 4 5 6 रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, देख लो। ये दिल्ली, ये हेड ऑफिस में विद इन स्टेट, तो चलो एक ही स्टेट एक ही रजिस्ट्रेशन करा लिया क्योंकि विद इन स्टेट है, लेकिन अदर स्टेट में तो आपका डिस्ट्रिक्ट पर्सन आ जाएगा ना, तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर, 2 रजिस्ट्रेशन नंबर, 3 रजिस्ट्रेशन नंबर, 4 5 रजिस्ट्रेशन नंबर मिनिमम कराना ही पड़ेगा। क्या होगा पता है आपको? ये लोग सिर्फ सेल करेंगे, ये लोग सिर्फ सेल करेंगे और आउटपुट में टैक्स देंगे।
ये भी आउटपुट टैक्स देगा, ये भी आउटपुट, इसका आईटीसी नहीं आएगा सर, एसटीयू है तो आईटीसी आ जाएगा, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है ना, उस पर जीएसटी लगता है, तो इसको आईटीसी मिल जाएगा, चलो आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन कितना होगा अगर 100 रुपीज़ का स्टॉक भेजा और 120 का सेल किया, तो इस पे सेल पे जीएसटी लगेगा और 100 रुपीज़ का आईटीसी हम लोग ले लेंगे, ये कम से। लेकिन बेसिकली आजकल क्या मॉडल चलता है ना कि यहाँ पे जितना भी वर्क होता है, जितना भी सर्विस लेते हैं, दैट ऑल सर्विस शैल बी कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस, ठीक है, वो करेगा, हेड ऑफिस ही कंट्रोल करेगा। हाँ, टैक्स भी नहीं, टैक्स तो क्योंकि डिफरेंट है, तो मतलब कि मैं बोल रहा हूँ टैक्स तो कॉम्प्लायंसेस हो गया, जो ऑपरेशनल वर्क होता है, जैसे कि आपका कोई इंटरनेट सर्विस है, इंटरनेट सर्विस, सबको इंटरनेट चाहिए, वाईफाई चाहिए, तो वो वो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मिलेगा, वो किससे सबसे इंडिविजुअली कांटेक्ट लगाएगा कि अपना हेड ऑफिस से कांटेक्ट करेगा, हेड ऑफिस का। इन लोग का अलग सॉफ्टवेयर होता होगा जिससे बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, बिलिंग सॉफ्टवेयर क्या इंडिविजुअली का अलग अलग होगा कि सेंट्रलाइज्ड होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा ना, सॉफ्टवेयर कंपनी से हेड ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मुझे हेड ऑफिस बोलेगा कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दो फॉर द बिलिंग पर्पस, सोचो टीसीएस है, उससे बिलिंग पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर ले ली, ले लेने के बाद वो सेम सॉफ्टवेयर ये भी यूज कर रहा है, सेफ ये सारा यूज कर रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब सर मैं इतना ये बोल रहा हूँ कि सर्विस इज प्रोक्योर्ड सेंट्रली, सर्विस इज प्रोक्योर्ड सेंट्रली। इसमें जो एमएस वर्ड आता है, एमएस वर्ड पता है ना, एमएस वर्ड क्या हो गया, ठीक है, एमएस वर्ड आता है, एक्सेल आता है, टैली आता है, वो सब इंडिविजुअल अपना अपना परचेज करेगा या सेंट्रली परचेज होगा, सारा ही सेंट्रली परचेज होता है, जितना भी सर्विसेज है सारा मैक्सिमम जो हो सकता है सब सेंट्रल, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस जो होता है, हेड ऑफिस जो होता है, वो इसीलिए होता ही है कि वो सारा को कंट्रोल करे, ठीक है, पेमेंट भी यही लोग करेगा, बिल भी इसी के पास आएगा, और सारा आईटीसी किसके पास आएगा, हेड ऑफिस के पास। लेकिन यूज कहाँ हो रहा है, हर जगह, यहाँ भी यूज हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट है जीएसटी में आईएसडी का, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट कि इसका जो इनपुट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह, सो दैट ये जो बंदा है ना, ये 1 2 3 4 जो 4 बंदा है ना, 1 बंदा है, हम पूछेंगे तुम्हारा टर्नओवर कितना है, वो बोलेगा 50 करोड़, इसका टर्नओवर क्या है 30 करोड़, इसका टर्नओवर क्या है 20 करोड़, इसका टर्नओवर क्या है 10 करोड़। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं पूछूंगा ऐसा कौन सा सर्विस है, कॉमन सर्विस, नॉट हो सकता कुछ ऐसा सर्विस है जो स्पेसिफिकली यही यूज कर रहा हूँ, सबको नहीं यूज करने दे रहा हूँ, हो सकता है ना, हो सकता है, तो वो सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ सर। ऑडिट होगा, ऑडिट होगा, तो जो आपका ऑडिट करेगा, जीएसटी ऑडिट हो रहा है, कोई इसने कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर किया कि जीएसटी ऑडिट करवा दीजिए, ठीक है, तो वो जो ऑडिट होगा तो वो अपना अपना ऑडिटर अपॉइंट करेगा कि सेंट्रली एक ही ऑडिटर अपॉइंट होगा, एक ही ऑडिटर अपॉइंट होगा, वो एक ही बिल देगा किसको, दिल्ली को, हेड ऑफिस को। तो सर ये सब जो सर्विस प्रोक्योर हो रहा है, जो सेंट्रली प्रोक्योर हो रहा है, बट यूज कहाँ हो रहा है, हर स्फीयर, हर स्टेट में, ठीक है, तो वो सारा सर्विस नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर टर्नओवर, इन द रेशियो ऑफ देयर टर्नओवर। पहले बताओ कौन सा सर्विस है, स्पेसिफिक सर्विस है या कॉमन सर्विस है। सर स्पेसिफिक सर्विस मतलब सर कोई ऐसा सर्विस जो यही है, जैसे कि ब्रॉडबैंड सर्विस, ब्रॉडबैंड मतलब कि टीवी देखने वाला सर्विस, तो टीवी क्या हर जगह देखेगा कि ये अपना खुद ही का यहाँ देखेगा, आपने यहाँ देखा। जो स्पेसिफिक सर्विस है जो वही जगह यूज कर रहा है, तो वो उसका आईटीसी कौन लेगा, दिल्ली हेड ऑफिस ही लेगा, जो जहाँ यूज कर रहा है। सर कॉमन सर्विस भी है, कॉमन सर्विस जो हम बाइफरकेट नहीं कर सकते कितना सर्विस किसके लिए, तो इन दैट केस दैट कॉमन सर्विस नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर टर्नओवर,
of the respective state that the input service distributor. आ रहा समझ में? सम्स कराते हैं तो ज़्यादा ही क्लियर होगा. सम्स निकालिए. ये अलग सम्स था ना आपके पास? शीट मैंने दे दिया था ऑलरेडी. 4 नंबर सम्स पढ़ो. मैसर XYZ लिमिटेड हैज अ हेड ऑफिस इन मुंबई. इसका मुंबई हेड ऑफिस कहाँ है? 4 नंबर आपको दिया था ना मैंने, प्रिंट निकल गया. प्रिंट नहीं दिया था. ठीक है मैं दे दूंगा. XYZ लिमिटेड हैविंग हेड ऑफिस, कहाँ हेड ऑफिस है? मुंबई में. इज रजिस्टर्ड एज ISD. क्या नाम पे रजिस्टर्ड है वो? ISD. ISD पे रजिस्टर्ड है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. क्या? सर्विस. कॉमन सर्विस, नॉट सर्विस, कॉमन सर्विस. सर गुड्स नहीं, गुड्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ नहीं है सर. गुड्स में डिस्ट्रीब्यूट, कैपिटल गुड्स में भी अलाउ नहीं है. ITC ऑन कैपिटल गुड्स, ITC ऑन गुड्स अलाउ नहीं है. सर्विस अलाउ है और ओनली कॉमन सर्विस अलाउ है. ISD के केस में डिस्ट्रीब्यूशन इज अलाउड ओनली कॉमन सर्विस. मैं लिखवा दूंगा. ठीक है. रजिस्टर्ड मुंबई, रजिस्टर्ड एज ISD. इट हैज 3 यूनिट इन डिफरेंट स्टेट. मुंबई, चेन्नई एंड दिल्ली. मुंबई का में है, मुंबई में भी एक अलग यूनिट है उसका. फिर चेन्नई में है और दिल्ली में है. विच इज ऑपरेशनल इन द करंट ईयर. करंट ईयर में ऑपरेशन है. Messer XYZ Limited furnish the following information for the month of December 2024. You are required to distribute the input tax credit, CGST and SGST or paid on service used for Mumbai. कितना? 3 लाख. CGST SGST पेड किया किसके लिए? मुंबई के लिए. कितना? 3 लाख. मतलब कि जो हेड ऑफिस है, ये जो बंदा है ना, ये है ना, मुंबई यहाँ होगा. ठीक. मुंबई का और मुंबई में रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए कितना स्पेसिफिक यूज किया ITC? 3 लाख. तो इसका मतलब सर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये मुंबई का मुंबई में चला जाएगा. मुंबई का मुंबई में चला जाएगा. और दूसरा क्या बोला? IGST और CGST SGST पेड ऑन सर्विसेज यूज्ड फॉर ऑल यूनिट. टोटल कितना है? 12 लाख. तो ये मेरा क्या रहेगा? कॉमन सर्विस जो यूज फॉर ऑल यूनिट है. सर ये स्पेसिफिक सर्विस यूज फॉर मुंबई यूनिट बोल दिया है. ठीक है. तो सर टोटल टर्नओवर भी दे दिया हमको. इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या चाहिएगा? टर्नओवर. हर स्फीयर का टर्नओवर. टोटल टर्नओवर कितना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर? 24-25. देख लो. यूनिट मुंबई का कितना है? 5 लाख. चेन्नई 5 करोड़. चेन्नई का 3 करोड़ और दिल्ली का इनका टोटल टर्नओवर कितना आ रहा है? 10 करोड़. ठीक है. अभी सर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. देखो इजी है. स्टेटमेंट आपका पास्ट ईयर का सम्स है. ठीक है. प्रीवियस ईयर सम्स है. ये क्वेश्चन आता है. स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ITC, CGST SGST पेड ऑन सर्विस यूज्ड ओनली इन मुंबई यूनिट. सिर्फ मुंबई यूनिट में ही है. टोटल क्रेडिट कितना? 3 लाख. और टोटल डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुआ? मुंबई में. चेन्नई में 0 और दिल्ली में 0. IGST पेड, CGST पेड, SGST पेड ऑन सर्विसेज यूज्ड इन ऑल यूनिट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्रो राटा बेसिस बेस्ड ऑन द यूनिट which are ऑपरेशनल ऑन द करंट ईयर. इसका मतलब कितना ITC है मेरा? 12 लाख. वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? टर्नओवर के बेसिस में. देख लो टोटल कितना है. मुंबई में कितना था? 5 करोड़ का टर्नओवर था.
है ना। टोटल टर्नओवर कितना है 10 करोड़ और डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है 12। आ रहा समझ में। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 6। आ रहा समझ में। तो सर मैं क्या किया मुंबई का टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर इनटू कॉमन सर्विस, यही है ना। तो मुंबई का टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर तो कॉमन सर्विस। फिर सिमिलरली चेन्नई का भी सेम आएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 12 लाख 360 और 240, इतना मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है टोटल निकाल दिया। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना था 12 3 15, मुंबई में 3 लाख और 6 लाख 9 लाख आएगा और चेन्नई में 3 लाख 60,000 2 लाख 40,000। बस खत्म। ठीक है नोट्स में मैंने लिखा है वर्ड CGST and SGST paid on the service used only for Mumbai unit should be distributed only to that unit. Credit distributed pro rata basis, ये pro rata ही है ना, basis on turnover of all 3 units. Clear? अरे समझ में सर इजी है। ठीक है मैं ज़्यादा खुद के बोल रहा हूँ, इसका मतलब हार्ड नहीं, बहुत ही इजी है। आपका टोटल कॉमन आईटीसी देखो कहाँ है, कॉमन आईटीसी को टर्नओवर के बेसिस में डिवाइड कर दो, उसका रेशियो निकाल दो टर्नओवर का। ये तो क्या किया मैंने, ये तो टर्नओवर का रेशियो ही है ना। इसका रेशियो क्या था टर्नओवर का 5:3:2, यही तो है। इसी बेस पे मैंने बांट दिया। लिखते हैं थोड़ा ISD, हेडिंग देते हैं ITC, हेडिंग देते हैं ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। नीचे लिखते हैं सेक्शन 16 एंड 17, सेक्शन 16 एंड 17 ऑलरेडी डिस्कस्ड। Section 16 and 17 already discussed. You are requested to practice questions. You are requested to practice question as per sheet and ICMAI MAT. sheet बोलना मतलब मेरा वाला sheet, ठीक है। ओके नीचे लिखो ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ऑनलाइन क्लास क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। ओके टैक्स में ना कोई भी कैलकुलेशन ही हार्ड नहीं रहता है, मैं आपको बता दूं। FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपने किया ना, कैलकुलेशन हार्ड रहता है क्या? हार्ड रहता है। आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग योर वर्ड्स कि सर हार्ड रहता है। मतलब हमको ऐसा लगा था कोई बोलेगा नहीं सर उसमें हार्ड नहीं रहता है, लेकिन नहीं आपने सही बोला सर उसमें हार्ड रहता है। लेकिन टैक्स में कोई कैलकुलेशन हार्ड नहीं रहेगा, बहुत इजी रहेगा, क्योंकि टैक्स इज अबाउट इंटरप्रिटेटिंग द लॉ। लॉ मेकर आल्सो वांट्स कि आपका जो कैलकुलेशन है ना इजी रहे, सो दैट एक्सेप्टेबिलिटी रहे मार्केट में। गलत मतलब कि हर कोई इजीली पकड़ ले उसको, अच्छा ये है। आ रहा है समझ में। अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केट से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहा है, साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके लिए इजी नहीं लग रहा हो। आ रहा है समझ में। उसके लिए इजी नहीं लग, वो बिजनेस खोल के रखा है, आर्ट्स हिस्ट्री ऑनर्स लेके बैठा है, तो वो उसको हो सकता है कि मार्केट सीसी इजी नहीं, WACC कैसे निकलेगा, D1/RE-G वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, ये सब उसको नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन भाई वो बिजनेस कर रहा है तो उसको तो GST पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो उसको GST जो पेमेंट करना पड़ेगा उसके लिए तो ये कैलकुलेशन इजी रखना पड़ेगा ना, सो दैट उसको समझ में आए। तो जब भी मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ तो अपने बैक ऑफ द माइंड में ये रखना है कैलकुलेशन बहुत इजी है। आपका स्ट्रेस कहाँ होना चाहिए पता है? आपका स्ट्रेस होना चाहिए सर कि हमको याद रखना पड़ेगा लॉ याद रखना इज योर स्ट्रेस थिंग्स टू बी टेकन, बट कैलकुलेशन तो भयंकर इजी है। मैं नहीं भी बताता ना तो शायद आप खुद पढ़ते तो आप बता देते। अच्छा इसकी वजह से समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो हो गया।
ISD. सपोज मैं नाइकी का शोरूम ही ले रहा हूँ. सपोज a Nike showroom ब्रैकेट में हेड ऑफिस HO लिख दो, is in Delhi. And have its four units in across the country. Unit नीचे लिखो, Unit 1 in Delhi, Unit 2 गुजरात, Unit 3 मुंबई, Unit 4 कलकत्ता. मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया, ठीक है. हाँ बोलो, गुजरात, मुंबई. Unit 1 दिल्ली, Unit 2 गुजरात, Unit 3 मुंबई, सब कोलकाता, ठीक है. In nowadays all the services are centrally procured. In nowadays all the services are centrally procured. In nowadays all the services are centrally procured. Like audit service, consultancy service, software service, etc. are known as common service. Are known as common service. Are known as common service. नीचे लिखो, what is common service? What is common service? The service which are centrally procured by head office but used by other units also. Full stop. Identification of service that which unit has availed how much service, is not possible. आ रहा समझ में? Each unit has availed how much service is not possible. सर कितना सर्विस कितना यूनिट लिया है पॉसिबल नहीं है, ठीक है. मैंने ऑडिटर को रखा, बोला कि 1 करोड़ रुपया आपको ऑडिट फीस. अब वो भाई 1 करोड़ रुपया जो ऑडिट फीस दे रहा है हेड ऑफिस, वो उसका 1 करोड़ रुपया में कितना बेंगलोर वाला आपका गुजरात वाला यूनिट यूज कर रहा है, कितना मुंबई, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, नहीं पता चलेगा, तो पॉसिबल नहीं. तो दैट्स द कॉमन सर्विसेज, ठीक है. सर सॉफ्टवेयर सर्विस, मैंने सॉफ्टवेयर खरीद लिया, कौन सा सॉफ्टवेयर में कितना सॉफ्टवेयर सर्विस, तो एक बिल दे दिया मुझे यहाँ पे हेड ऑफिस में, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर कितना यूज हो रहा है, किसके पास, कैसे पता चलेगा? अरे अमाउंट यूनिट थोड़ी ना है. यूनिट है मतलब क्या हुआ, गुड्स तो पता चलता है, 4 पैकेट वहाँ भेज दिया, 3 पैकेट वहाँ भेज दिया, 100 पैकेट खरीदा था, 40 यहाँ भेज दिया, 20 यहाँ भेज दिया,
50 का एवरेज दिया, ऐसे ऐसे करके उनको पता चल गया। सर्विस में कैसे पता चलेगा भाई, नहीं पता चलेगा ना, ठीक है। तो इसके लिए आया, ठीक है। नीचे लिखो, in that case ISD has been introduced, in that case ISD has been introduced, in that case ISD has been introduced. First bullet, identify the specific service, identify the specific service, specific service and send the ITC, eligible ITC, and send the eligible ITC, and send the eligible ITC to the specific sphere, specific unit, and send the eligible ITC to the specific unit. पहले हम specific eligible ITC आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे इसमें 3 लाख रुपए आपको बोल दिया, सर आपको आइडेंटिफाई करने का जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा, ये स्पेसिफिक है, ठीक है। और पर्टिकुलर जिसके लिए लिखा है उसका चार्ज उसी पे ऐड कर दो। सेकंड बुलेट, आइडेंटिफाई द कॉमन आईटीसी and distribute it, identify the common ITC and distribute as per the turnover ratio. क्लियर है, ठीक है, बस खत्म है, कुछ नहीं और। नेक्स्ट रूल 42-43, next heading, rule 42 and 43. Rule 42-43, heading rule 42, for input and input tax, sorry, and input services. सुनो, क्या होता है कि सर आपको ये पता होगा, मैंने बताया था, आपका टोटल टर्नओवर है 10 करोड़, ऐसा बताना। आईटीसी है 5 लाख, ठीक है। एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है, सोचो 3 करोड़, और टैक्सेबल टर्नओवर है 7 करोड़, यही है ना, तभी जो टोटल टर्नओवर 10 करोड़ आएगा। आ रहा समझ में कैसे? अब आपका एलिजिबल आईटीसी कितना होगा? सर आपका टोटल टर्नओवर बुक्स में कितना है? 10 करोड़, उसमें से आपको पता है 3 करोड़ एग्जेप्टेड के लिए है और ये 7 करोड़ टैक्सेबल सप्लाई के लिए है। टोटल आईटीसी कितना है? 5 लाख। और आपको पता नहीं है कि ये कॉमन आईटीसी है। कॉमन आईटीसी समझ में आ रहा है? कॉमन दोनों के लिए यूज हुआ है। तो सर आपका एलिजिबल आईटीसी कितना होगा? ऑनलाइन क्लास क्या श्योर करके बताओ क्या है? सेवन करोड़ डिवाइडेड बाई 10 करोड़। 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू
5 लाख, वेरी गुड, यही है ऐसे 350। इतना लो कॉन्फिडेंस क्यों है भाई? तो ये क्यों, हम मैंने बताया नहीं तो पिछला बार ही बताया था, ये कॉमन सेंस ही है, कॉमन सेंस है ना, बस यही है रूल 42। ठीक है, मैंने आपको बताया था रूल 42 में लिखा हुआ है, इट्स टेबल। ठीक है, तो सर बताया, बोला गया है कि सर फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द टोटल आईटीसी, टोटल आईटीसी लेस करो एग्जेम्प्टेड, स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड के लिए कितना यूज हुआ। इजी है, हमको कहां तक पहुंचना, कॉमन आईटीसी में। आप बताओ स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड के लिए कितना यूज हुआ, निकला लेस। स्पेसिफिकली टैक्सेबल के लिए कितना यूज हुआ, निकल गया। 17.5 के लिए कौन सा आईटीसी है, निकल गया। जीरो रेटेड के लिए आईटीसी कौन सा है, निकालो, निकल गया। नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आईटीसी कौन सा है, निकालो। जितना भी निकल सकता था उसमें से हटा दिया। आपको समझ में आ रहा है नहीं सब क्या है आईटीसी, सही सब आपका जीरो रेटेड पे आईटीसी मिलेगा, जब आपको पता ही है आईटीसी मिलेगा तो देन वो आईटीसी कॉमन आईटीसी, नॉट अ कॉमन आईटीसी। हटाओ सर, आपका टैक्सेबल पे आईटीसी मिलेगा तो उसको पहले हटा दो। सर जीरो आपका एग्जेम्प्टेड पे आईटीसी नहीं मिलेगा, हटा दो, पहले हटा दो, और लास्ट में छन के क्या आएगा, कॉमन आईटीसी, और उसको इस रेशियो में बांट दो। आ रहा समझ में? अब इसका पर हो जाता है। और हाँ, यहाँ तक समझ गया। गवर्नमेंट को पता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ड्रामा करेंगे। ड्रामा करेंगे मतलब कि आप क्या चाहेंगे कि मेरा कॉमन आईटीसी में एग्जेम्प्टेड पोर्शन ज़्यादा, ये ज़्यादा हो या ये ज़्यादा हो। एग्जेम्प्टेड ज़्यादा तो आईटीसी नहीं मिलेगा ना आपको। अरे एज ए बिजनेसमैन सोचो, क्या चाहिए, टैक्सेबल ज़्यादा हो तभी तो आपको आईटीसी मिलेगा ना। एग्जेम्प्टेड बोल देगा तो आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला, आपको बेनिफिट है ये, अंडरस्टूड। तो अब क्या चाहिए, एग्जेम्प्टेड ज़्यादा हो या वो ज़्यादा हो, टैक्सेबल ज़्यादा हो। तो वो क्या बोला ना, कॉमन आईटीसी तो आप निकाल लिए सबको लेस वेस करके, आपका रिवर्सल, अब रिवर्सल आपको कितना करना पड़ेगा, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर इनटू कॉमन आईटीसी। समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? यही तो है भाई, यही है ये वाला, यही है ना। निकल गया आपका, ठीक है। गवर्नमेंट को पता है कुछ ना कुछ, इंडिया है ना, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और उस पर क्या बोला ना, एक्स्ट्रा 5% रिवर्सल। ये क्यों आ डाल दिया पता नहीं, बोला कि एक्स्ट्रा 5% रिवर्सल और रिवर्सल। मतलब कि सर आपका यहाँ पे क्या आ रहा था, टोटल 5 कॉमन आईटीसी दिख रहा है आपको, कॉमन आईटीसी रिवर्सल कितना हो जाता है, 1,05,000 हो जाता ना। और बोला कि एक्स्ट्रा 5% और रिवर्सल करेंगे, क्योंकि हमको पता है कुछ ना कुछ आप सोचे होंगे, मोबाइल है, मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं ना, मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं लेके, और रिचार्ज करा के कहाँ रखते हैं, आप बोलेंगे मैं तो ऑफिस यूज के लिए लेता हूँ, बोलेंगे ना ऑफिस यूज के लिए लेता हूँ। लेकिन आप बताओ आपकी ऑफिस यूज ही आती है क्या, पर्सनल नहीं आता क्या? तो वो सब जो चीज़ आपने बदमाशी किया होगा ना, उसको वो बोला कि अब मैं 5% एक्स्ट्रा रिवर्सल करवाऊंगा। क्या समझे, समझ में आ रहा है? एक बार ढंग स्ट्रक्चर समझ में आ गया सारा। आईटीसी लेस, स्पेसिफिकली जो जो चीज के लिए है, जीरो रेटेड लेस, फिर टैक्सेबल लेस, नॉन बिजनेस लेस, जीरो एग्जेम्प्टेड लेस, मिल के लास्ट में क्या आया, कॉमन आईटीसी। उसके बाद टोटल एग्जेम्प्टेड टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर, ये रिवर्सल एज पर रूल 42 प्लस 5% एक्स्ट्रा रिवर्सल फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। जो आ गया दैट इज आईटीसी एज पर। आईटीसी क्या, अवेल्ड या नॉट अवेल्ड? ये आईटीसी अवेल्ड होगा ऑब्वियसली, या तो लेस कर दिया ना, ये 3.5 लाख से थोड़ा सा कम होगा, ये दैट्स फिर ये कॉमन आईटीसी। ठीक है, जो भी है वो दैट्स विल बी माय आईटीसी इन रिलेटेड टू कॉमन सर्विस या कॉमन आईटीसी, एलिजिबल पोर्शन ऑफ द आईटीसी इन रिलेटेड टू कॉमन आईटीसी। समझ में आ रहा है?
प्लीज वो आईएसडी और इसको मिक्स मत करना। आईएसडी किस लिए था? आईएसडी था सर मेरा यूनिट यहाँ है, मैं सारा प्रोक्यूर कर रहा हूँ सेंट्रली और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपने स्केल पे। ये किस लिए है? मेरा कोई यूनिट नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा जो पीएनएल बन रहा है ना उसमें एग्जेम्प्टेड भी है और टैक्सेबल भी है, तब मैं रूल 42 43 यूज करूंगा। रूल 42 इज फॉर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एंड रूल 43 इज फॉर आईटीसी और कैपिटल गुड्स। ठीक है, 43 नहीं बताया मैंने, 42 बताया है। एक बार सब देखते हैं। है कि नहीं? होना तो चाहिए। ये रहा। Mr. Abhishek Limited has the following information pertaining to month of October 2024. ITC in respect of input and input services. दिख रहा है आपको? इनपुट और इनपुट सर्विसेज में कितना 18 लाख का आईटीसी है। आ रहा है समझ में? इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज में कितना 18 लाख का इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज में कितना आईटीसी है? 18 लाख का। ठीक है, अब उसमें से हम लोग फिल्टर आउट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। आईटीसी attributable to exclusively for non business purpose, वो माइनस क्योंकि इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 1 अबव। दिख रहा है आपको? जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए उसको बता दिया, ये इसमें इंक्लूड है। ITC attributable to exclusively for exempt purpose included है कितना? 6,50,000। ITC in respect of input not available क्योंकि अंडर सेक्शन 17(5) का ITC ये भी नहीं मिलेगा। इंक्लूडेड कितना है? 50,000। ITC attributable to, देखो मैं क्या बोला था सर, तो इस पे ITC नहीं मिलेगा, इस पे ITC नहीं मिलेगा, इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी एट्रिब्यूटेबल टू इफेक्टिव टैक्सेबल सप्लाई, इस पे आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी हम लोग कॉमन आईटीसी लेने के लिए इससे यहाँ से लेस करेंगे। टर्नओवर कितना है? 11 लाख, 1 करोड़ 12 लाख 65,000 और एग्जाम सप्लाई कितना है? 1000, 54 लाख 16,000। आ रहा समझ में? तो सर अभी देखो, you are required to calculate the amount common input tax credit to be reversed, कितना रिवर्स करना है in respect of exempt supply as per rule 42 and 40 rule 42। 43 नहीं बोलता क्योंकि यहाँ पे 43 बोलता तो कैपिटल गुड्स भी बहुत बढ़ता है। मैंने बोला इनपुट और इनपुट सर्विसेज है। देखो कहाँ से कर रहा है। देखो एक बात बता, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन आपको फॉर्मेट यही लगाना पड़ेगा, T1 T2 T3 T4 T5। एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, देख लो ऐसे स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आईटीसी इनपुट एंड इनपुट सर्विस की कितना लिया? 18 लाख, इसको टी डाल दिया है, टी डिनोट किया है। फिर नॉन बिजनेस यूज के लिए T1 बोल दिया है, नॉन फिर इफेक्टिवली फॉर एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए T2। सर इसके लिए ही T1, इसके लिए ही T2, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जैसे आएगा उसे T1 T2 करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। 17(5) का आईटीसी, T3 50,000 और टैक्सेबल सप्लाई का आईटीसी कितना? T4 5,50,000। इसका मतलब सर कॉमन आईटीसी कितना आ जा रहा है? आ रहा है 18 लाख माइनस 1,50,000 माइनस कॉमन आईटीसी आ जाएगा ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, कितना आ रहा है? हाँ मैंने बोला मैं कॉमन आईटीसी निकालने का बात कर रहा हूँ आपसे। 4 लाख आ रहा समझ में? तो सर
कॉमन आईटीसी आ जा रहा है आपका 4 लाख, देख लो। अभी क्या कर रहा है कि सर एग्जाम सप्लाई कितना है, सॉरी 54 लाख, इसको ई बता दिया है। टोटल टर्नओवर कितना है 1 करोड़ 12 लाख, इसको एफ बता दिया है। तो बोला टोटल आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रिक लेजर कितना, इलेक्ट्रिक मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आपका क्रेडिट लेजर में कितना आईटीसी जाना चाहिए सर, आपको जाना चाहिए, देखो C1 क्या बताया आपको, जो आपका टी है माइनस T1 T2 T3, देख लो T माइनस T1 T2 T3, वो आपका C1 आ गया, देख लो। हाँ नहीं, आपको ऐसे मेंटेन रखना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, T1 T2 करके बनाना पड़ेगा, समझे ना। हम आपको बता दिए कि आपको इजी लग रहा है क्या, चाहिए ऐसे ऐसे करके चल रहा है, लेकिन आपको ऐसे ही मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लॉ में ऐसे ही लिखा हुआ है। T1 T2 करके डाला, पता नहीं कौन है T1 T2, वो एक मूवी था ना सोनू की T2 की TT उस टाइम उसको देख रहा था वो शायद, इसलिए तो T1 T2 डाल दिया। ठीक है, तो सर ये आपका आ गया 9,50,000। फिर कॉमन क्रेडिट कैसे निकाले, ये C2, ये वाला देखो C1, हाँ C2 इक्वल टू C1 माइनस T4, देख क्लियर है, ये T4 था आपका, तो ये आपका 4 लाख आपने भी निकाला था, क्लियर है। अभी सर कितना आईटीसी एग्जाम के लिए होगा, 50 टोटल टर्नओवर, एग्जाम टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू कॉमन आईटीसी कितना आ रहा है, नहीं आप ऐसा करो ना 50, आपका ज्यादा बड़ा हो सकता है, आपका बड़ा कैलकुलेटर छोटा ये, नहीं आप ऐसे करो ना 54, लास्ट का 3 डिजिट काट दो ना हर जगह से, लास्ट का 3 डिजिट काट दीजिए, लास्ट का 3 जीरो काट दीजिए ना, आपका फिक्स हो जाएगा ना, वैसे भी कर सकते हैं ना, आ रहा है ना। तो ये आपका एग्जाम के लिए है, तो आपका सोचो टोटल रिवर्सल कितना होगा, आपका रिवर्सल होगा, देख लो आपका रिवर्सल होगा, ये रिवर्सल होगा, ये रिवर्सल होगा, ये रिवर्सल होगा, आ रहा समझ में, और ये रिवर्सल होगा, देख लो हो रहा है रिवर्सल। तो सर हो गया, यहाँ तक तो निकल गया। अब बोला कि मैंने बोला था और 5%, आपका 4 लाख कितना है था ना, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू प्रीज्यूम्ड टू बी, प्रीज्यूम हम मान लिए नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, कितना 5% ऑफ C2 कितना आ रहा है 20,000, 4 लाख का 5%, ठीक है। तो आपका सर आईटीसी मिलेगा कितना, टोटल कॉमन आईटीसी कितना था 18 लाख, 18 सॉरी कॉमन आईटीसी कितना था 4 लाख, 4 लाख में से ये घट गया कितना आ रहा है 4 लाख में से ये आ गया 192,312 घट गया, माइनस ये भी घटा दियो, कितना आ रहा है 688, ये आपका कॉमन आईटीसी का आईटीसी मिलेगा, ठीक है। अब प्लस आपका ये वो भी था ना इनको टैक्सेबल सप्लाई के लिए, टैक्सेबल सप्लाई का भी तो आईटीसी था ना, वो कितना था T4 था ना 50,000, 5,50,000 था, हाँ ये दोनों जोड़ोगे कितना आ रहा है, आ रहा है समझ में, इतना आईटीसी आपको मिलेगा, ठीक है।
हाँ, तो आपका रिवर्सल कितना हो रहा है? आपका रिवर्सल हो रहा है कि आपका 1,93,000 और 20,000, ठीक है, तो कितना हो रहा है ये 2,12,000। आ रहा समझ में? क्वेश्चन क्या पूछा था? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉमन आईटीसी, कॉमन आईटीसी का अमाउंट टू बी रिवर्स इन एग्जाम सप्लाई एज पर रूल 42। रूल 42 के अकॉर्डिंग में कितना आईटीसी रिवर्स होगा? सर 2 लाख, मैंने कॉमन आईटीसी कितना निकला था? 4 लाख, ठीक है। फिर उसको हम लोग क्या किए? एग्जाम टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर इनटू कॉमन आईटीसी, था ना? ये कितना हो रहा था? 1,90,312 प्लस 5% एक्स्ट्रा, कितना आ रहा है? 20,000। कितना आ रहा था ये टोटल होके? हाँ, ये था ना? आ रहा समझ में? अब क्वेश्चन यहाँ क्या खेलेगा देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉमन आईडी टू बी रिवर्स्ड, ये है। कैलकुलेट द टोटल, कैलकुलेट द कॉमन आईटीसी टू बी क्लेम्ड, कैलकुलेट द टोटल आईटीसी एज पर द सम्स। तो आपको एग्जाम्प्ट वाला भी, एक जगह टैक्सेबल वाला भी जोड़ना पड़ेगा, समझ? हाँ हाँ, जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है? हार्ड है क्या? थोड़ा सा है क्योंकि याद रखना पड़ा, ऐसे फॉर्मेट है, मैंने बोला क्वेश्चन इजी रहे, फॉर्मेट है आपका, लॉ में ऐसे ही लिखा हुआ तो कुछ कर नहीं सकते, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। सबसे पहले टी हो जाएगा टोटल आईटीसी, फिर उसके बाद देखेंगे जितना भी लेस किया हुआ सब हटा देंगे। सो और गेम क्या खेल सकता है, ये बोल देगा नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे लेस नहीं करना पड़ेगा, ऊपर में जब इंक्लूड ही नहीं है तो आप लेस क्यों करेंगे? बस ऐसे ही चलेगा, प्लस क्यों रहने दो, हाँ ऐसे ही रहेगा। इग्नोर नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे जो हमारा, देखो अभी बोल देगा कि नॉट इंक्लूडेड, ऐसा इतना गंदा क्वेश्चन पता नहीं, ये लोग इंस्टीट्यूट लोग देख ही सकते हैं। नॉट इंक्लूडेड मतलब क्या होगा? आपका जो टोटल आईटीसी रिवर्सल होगा उसमें से ये लेस नहीं होगा, क्योंकि इंक्लूड ही नहीं है तो लेस क्यों होगा? और नहीं होगा तो लास्ट में जब रिवर्सल पूछे कितना रिवर्सल, तो ये भी ऐड हो जाएगा जो इंक्लूड नहीं है, पूछेगा कितना रिवर्सल, प्लस हो जाएगा कि टोटल ये भी रिवर्सल होगा, ठीक है। लेकिन कॉमन आईटीसी में ये लेस नहीं होगा क्योंकि इंक्लूड नहीं है। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? ओके, और देखते हैं, और कौन सम्स हो गया था भाई? और है क्या कुछ? आपको याद रखना T1 T2 T3 एग्जाम टर्नओवर का E टोटल टर्नओवर F, फिर E बाई F इंटू, फिर इसका आपका C1 निकालना है, C2 निकालना है। C1 इक्वल टू कॉमन आईटीसी टोटल आईटीसी माइनस जितना एग्जाम्प्ट वाला है सारा, C2 इक्वल टू C1 माइनस आपका T4 जो आपका टैक्सेबल वाला है वो वाला। मैं देख रहा हूँ है क्या? आईएसडी को देखो 16 नंबर, ए लिमिटेड हैज आईएसडी, अच्छा ये रूल 42, देखिए रूल 42, रूल 42, suppose a company have, suppose a company has both type of
suppose a company has both type of turnover, that is taxable turnover and exempted turnover. ठीक है, नहीं और लिखता हूँ. Some ITC which are not separate specifically identifiable. Some ITC which are not specifically identifiable. Specifically identifiable. Whether it is used for exempt supply, whether it is used for exempt supply or taxable supply, whether it is used for or taxable supply, whether it is whether it is used for exempt supply or taxable. ठीक है, वेदर के बाद एंड हाउ मच लिख देना. वेदर एंड हाउ मच, वेदर एंड हाउ मच इट इज यूज्ड फॉर exempt supply and taxable supply. These ITC are called common. These ITC are called common ITC. These ITCs are called common ITC. In such case, we need to prepare Rule 42. We need to prepare Rule 42 calculation. We need to prepare Rule 42 calculation. ठीक है, as mentioned in sums number कितना है, नहीं ये 8. ठीक है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया आपको. ठीक है, फिर आपको 8 में एग्जाम आपके सम बुक में भी सम्स है, इसको करना बैठ के. ठीक है, ISD को देखो, आपको पता है पूरा कॉन्सेप्ट. ISD हैज इनपुट सर्विस क्रेडिट कितना है, A लिमिटेड है ISD इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 35 lakhs मोर देन विच इज यूज्ड बाय मोर देन वन लोकेशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग लोकेशन. कितना X Y Z 3 लोकेशन है. टर्नओवर ऑफ XY Z इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़ 15 करोड़ और 5 करोड़ रेस्पेक्टिव. द क्रेडिट ऑफ 5 लाख पर्टेन टू इनपुट सर्विस रिसीव्ड बाय ओनली G स्पेसिफिक सर्विस सिर्फ Z ने लिया है. ठीक है, 5 लाख. द क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टैक्स बाय Z है कितना, ये कितना क्रेडिट कितना है टोटल 35 लाख. सिर्फ लोकेशन Z के लिए कितना है 5 लाख और रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा 30 लाख. कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 10 करोड़ बाय 30 करोड़ इंटू 30 लाख 10 लाख. अरे समझ में 10 करोड़ कैसे कर रहा है. तो सर आपका Z के लिए वैसे Y के लिए निकलेगा 15 करोड़ बाय 30 करोड़ इंटू 30 लाख और 5 करोड़ बाय 30 करोड़ इंटू 30 लाख 5 लाख और प्लस ये 5 लाख डायरेक्टली टोटल आ जाएगा कितना 10 लाख. अरे समझ में. हेडिंग ऐसा यहाँ भी ISD है. ठीक है, ये घर पे करना. क्वेश्चन नंबर 17 देखना ISD से कितना क्वेश्चन पूछा है ना. ISD से क्वेश्चन आ गया तो बंद की जैकपॉट ही आपके लिए. ठीक है, कुछ नहीं करना, आप फॉर्मेट देख लो, ऐसा फॉर्मेट बना देना बस. ठीक है, रूल नहीं रूल 43 नहीं. आप एक काम करो, लिखो यूटिलाइजेशन रूल्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ITC.
rules for utilization of ITC. Rules for utilization of ITC. Rules for utilization of ITC. ये ला बनाओ। ITC पहले समझ लो। ITC और ये आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। सर मैंने आपको बोला था, एक चार्ट बनाया था ना जिसमें बोला था मैन्युफैक्चर सब ITC ले लेता है, फिर उसके बाद पास ऑन कर देता है, फिर उसके बाद ITC ले लेता है। सर आपको तो मैंने बता दिया ITC ले लेता है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होगा कि ITC हैज 3 पार्ट, CGST, IGST एंड SGST। तो सर SGST एंड CGST, सॉरी SGST, IGST and SGST, sorry CGST is governed by central government, very good, और SGST is governed by state government। आ रहा ना? तो सर आपका ITC बच है स्टेट गवर्नमेंट के संग, ठीक है, तो वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके संग एडजस्ट करने देगा क्या? मतलब सर आपने एक गुड्स खरीदा, IGST चार्ज हुआ, ठीक है, गुड्स खरीदा तो ITC मिलेगा आपको कितना? सोचो 100 रुपीज, और इसको सेल भी किया, और सेल करते समय CGST चार्ज किया, SGST चार्ज किया, कितना हो गया? सोचो 150 टोटल कितना होगा ये? 100 ITC और 300 आउटपुट। समझ में आ रहा है ना? मैंने तो आपको उस टाइम बता दिया कि सर ये इससे एडजस्ट हो जाएगा, याद है? टोटल में बता दिया था, लेकिन बस भाई अंदर में तो बाइफर्केशन है ना, तो सर इसको भी एडजस्ट करने का एक रूल है। हाँ, वो आप जिसके संग जिसका भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, जिसके संग जिसका एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते। तो रूल क्या है सर? इसको रूल है ये आपका IGST, आपका ITC किसका है? IGST का, ठीक है। आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे एडजस्ट करने के लिए? IGST को ही देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। फिर अगर आपका फिर भी बच गया पैसा, मतलब क्या है, आपका आउटपुट था कितना? 50 रुपया, और ITC था 70 रुपया, ठीक है। तो ITC यूज करने के बाद, IGST यूज करने के बाद फिर बच गया ना, तो सर उसके बाद आप प्रेफरेंस इसमें से किसी को भी दे देंगे। एनी प्रेफरेंस, एनी ऑर्डर of
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर इसको नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है। पहले IGST ही यूज होगा, देन सम्स इसके ऊपर आएगा, हम लोग करेंगे। देन आपका क्या है, CGST और SGST, ठीक है। इसके लिए आप सबसे पहले क्या एडजस्ट करेंगे, CGST का पहले CGST 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये नॉट परमिटेड। आप SGST का ITC CGST SGST का आउटपुट से एडजस्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली CGST का IGST इसके साथ नॉट परमिटेड। तो SGST का सबसे पहले क्या प्रेफरेंस आएगा, ये, और उसके बाद प्रेफरेंस क्या आएगा, IGST। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? बताते एक सम्स देखो, मैंने जो सम्स भेजा आपको, इसीलिए मैंने आपको सम्स भेजा। हाँ, आज का वाला। रजिस्टर्ड पर्सन, सम्स बहुत इजी है, क्या जैसे भी बन सकता है, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन हैज द फॉलोइंग ITC ऑन आउटपुट लायबिलिटी। ITC कितना है, IGST में 50,000 है, और SGST में, सॉरी, CGST में 30,000, आउटपुट में 40,000 और 20,000, ठीक है। सर इसको कैसे करेंगे, आप लोग बताना क्या क्या है। सबसे पहले आउटपुट में IGST, CGST और SGST। सबसे पहले कितना कितना है आउटपुट बताओ, कितना, 40,000, और आउटपुट ना कितना, 20,000, यही है ना। ये टोटल मेरा टोटल कितना आ गया मेरा, 80,000। समझ में आ रहा है ना सर? अब यूटिलाइजेशन होगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, IGST टू बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट। सबसे पहले क्या IGST आएगा, सबसे पहले क्या आएगा ITC में, IGST। कितना IGST है, IGST के संग IGST सबसे पहले यूज होगा। आ रहा समझ में, बता रहा हूँ, ठीक है। ये कट गया, ये 20,000, ये 20,000, और ये आपका टोटल 40,000। समझ में आ रहा है? फिर ये आगा पेबल आफ्टर यूटिलाइजिंग IGST। सबसे पहले हम IGST को खत्म करेंगे, सबसे पहले IGST खत्म होगा। देखो मैंने क्या लिखा है, 1, ठीक है। फिर आप बताओ क्या क्या है। IGST अभी खत्म हो गया कि खत्म होना बाकी है? 10,000 रुपये ITC है, तो सबसे पहले हम उसी पे खत्म करेंगे। सबसे पहले हम IGST खत्म करेंगे। IGST में क्या होगा, IGST नहीं, यही गलत हो गया, गलत हो गया। आपको IGST पहले खत्म करना था ना। तो सर ये तो 20,000, यहाँ 40,000 है, और ITC कितना बचा हुआ था, IGST 10,000। मेरा मन हम 10 को 5-5 कर दे,
मेरा मन हम 10 इसी से एडजस्ट कर दे। ये देखो ना लिखा है भाई, इन एनी ऑर्डर इफ यू। मेरा मन हम 10 इसको दे दे, मेरा मन हम 10 इसको दे दे, मेरा मन 5 5 दे दे, मेरा मन 7 3 दे दे, मेरा मन 2 8 दे दे, जो भी दे दे। ठीक है, तो मैं करता हूँ, मैं 10,000 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 50,000 का आईजीएसटी खत्म। पेबल आफ्टर यूटिलाइजिंग आईजीएसटी टोटल कितना हो जाएगा ये? 10,000। हाँ तो लेस कर दिया ना मैंने, 10,000 हो गया ना, ये सब लेस हो गया। ठीक है, तो ये 30,000 हो जाएगा। अब बताओ अब क्या बचा हुआ है? सीजीएसटी 30,000। अब सीजीएसटी 30,000 है तो किसके संग एडजस्ट होगा? सीजीएसटी किसके संग एडजस्ट नहीं हो सकता? एसजीएसटी के संग। एसजीएसटी किसके संग एडजस्ट नहीं हो सकता? सीजीएसटी के लिए। तो सर पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे? पहले सीजीएसटी का सीजीएसटी में देंगे। तो सर रिमेनिंग आईटीसी कितना आ जा रहा है ये? इसका 10,000 और कितना है? 20,000 ही है। कहाँ दिया है? नहीं नहीं ये पे ना, आपका सीजीएसटी में बैलेंस कितना है? आपका सीजीएसटी में बैलेंस कितना है सम्स में आईटीसी का? तो उसमें से 10,000 यूज किए। ठीक है, और आपका एसजीएसटी में बैलेंस कितना है? उसमें से 20,000 यूज कर दिए। एसजीएसटी का बैलेंस यूज किया मैंने। एसजीएसटी आप क्या सोच रहे थे? बात पहले सीजीएसटी करेंगे फिर सेकंड लाइन आइटम एसजीएसटी करेंगे, वैसे करेंगे क्या? अरे आप क्या सोच रही हैं? आप ऐसे ऐसे करने का सोच रही हैं क्या? या आपने क्या सोचा है? पहले हम सीजीएसटी करेंगे तो हाँ मैंने बोला एक साथ कर दिया भाई। ठीक है, 10,000। ठीक है, फिर एसजीएसटी कितना? 20,000। टोटल पेबल कितना? कुछ नहीं। आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कितना? 20,000। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मैंने ये दोनों को एक साथ ही कर दिया था। ठीक है, तो सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा, एसजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बनाइए आप खुद से। क्या चीज का? नहीं करने से भी होगा। नहीं कर रहा हूँ, टोटल कीजिए, टोटल करो। इसका फायदा हम आपको बाद में बताएंगे। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? बाकी समझ कीजिए, किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बोलूंगा। आपको खाली दो चीज याद रखना है,
सबसे पहले जीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज होगा और सीजीएसटी एसजीएसटी का एक दूसरे से सेटअप नहीं होगा आईटीसी। यहाँ पे 20,000 होगा, यहाँ पे 30,000 होगा। अच्छा कर दिया आपने दूसरा वाला सम्स? ये तो पहले ही वाला किया। अच्छा अभी दूसरा वाला की क्या सर? आईजीएसटी कितना था, सीजीएसटी कितना था और एसजीएसटी कितना था? आईजीएसटी पेबल, हाँ 50-50। एक बात याद रखना, पहले हमेशा टोटल में मैच करा लेना। टोटल आउटपुट कितना है? टोटल आउटपुट कितना है? अरे 60-50 टोटल आउटपुट कितना हो गया? 1,60,000। और आईटीसी कितना है? 1,60,000 से 1,40,000। टोटल पेबल कितना कैश पेमेंट होना चाहिए था? 1,60,000 में से 1,40,000 टोटल में अगर करें, करना नहीं चाहिए, इंडिविजुअली आइटम है, करना नहीं चाहिए, लेकिन अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए पूछ रहा हूँ। कितना? 20,000। तो आपका आंसर कितना आ रहा है टोटल में? तो कहीं ना कहीं कुछ है प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देखो टोटल कितना था? 80,000। और आईटीसी कितना था टोटल आपका? पिछला सम्स में आईटीसी कितना था? आईटीसी कितना था टोटल? 1,10,000। तो 80,000 पेबल था, 1,10,000। सुनो, 80,000 पेबल था, 1,10,000 आपका आईटीसी था। रिसीवेबल कितना? एक्सेस आईटीसी कितना था? 30,000। वही पाया था मैंने, देखो अब पता चला मैंने क्यों बोला था टोटल रखना। अभी बता रहा कहाँ गलती हुआ, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ तक ठीक है, टोटल बताओ। अब ये कितना हो जा रहा है? 60,000। बताओ, मैं कोई फॉर्मेट नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है कैलकुलेशन। पहले आईजीएसटी कितना है, आईटीसी कितना है? 1,00,000। तो यहाँ से 60,000 चला गया, ठीक है। 40,000 है, मेरा मन हम इसको 20,000 दे दे। किसी का मन है अकेला 40,000 देने के लिए तो भी चलेगा, ठीक है। आईजीएसटी खत्म, 1,00,000, ठीक है। कितना आ जा रहा है? 1,60,000, नहीं 1,00,000, ठीक है, ठीक है। अब ये खत्म, ये 30,000 और ये 30,000, ये 60,000। अब बताओ इसमें सीजीएसटी कितना था? कितना? 20,000 और एसजीएसटी 20,000। तो ये हो गया 20,000, ये हो गया 20,000। बताओ ये 10,000, ये 10,000। वेरी गुड। या वैसे ही आ रहा था 1,00,000। और आपका आईटीसी कितना था? मेरा टोटल यहाँ पे 20,000 पेबल आ रहा है। आपका आईटीसी कितना था टोटल? ठीक आ रहा है, मतलब मोटा मोटा टोटलिटी में मैच कर रहा है, तो मैच हो रहा है। अब किसी का मन है कि सर हम यहाँ पे 40,000 लिए थे, किसी का है अच्छा समझे, नोट करके रखना। किसी का मन है हम यहाँ 40,000 लिए थे। अगर यहाँ 40,000 लिए होंगे तो यहाँ पे 10,000 आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेस आईटीसी आ रहा होगा 10,000, यही हो रहा होगा ना। और यहाँ पे क्या आ रहा होगा? ये कुछ नहीं आ रहा होगा, ये 50,000 आ रहा होगा, यही है ना। हाँ ये 20 माइनस नहीं है, 40,000 यही यूज कर लिया ना मैंने। तो यहाँ पे 50,000 आ रहा होगा, ठीक है। 50,000 से फिर 20,000 आपने लेस कर रहे होंगे, तो यहाँ 30,000 आ रहा था, आ रहा था ना, आ रहा समझ में। तो
आप सुनो, आपका सही आ रहा था कैंसिल गलत आ रहा था? गलत आ रहा था, क्यों आ रहा था बता रहे, सुनो। इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू वांट कि आईटीसी से आईटीसी लेके हम तिजोरी में रखें या इसको यूज़ करें? यूज़ करें। कंसर्न फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज कैश फ्लो। आपको एक अमेजोन का कूपन मिला, आप उसको रखना चाहते हैं सदियों तक या इसको यूज़ करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल? यूज़ करना चाहते हैं। तो सर आप अगर ऐसे यूटिलाइज करेंगे, ऐसे यूटिलाइज करेंगे ना, तो आपको दिखेगा एक तरफ मेरा आईटीसी बढ़ गया है, एक तरफ मैं ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ। देख लो, दिख रहा है आपको? एक तरफ मेरा आईटीसी बढ़ गया है, एक तरफ मैं ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सर आपको इसको करना है तो आप इसको 30,000 कर दो, आप इसको 30,000 कर दो। अगर 30,000 करेंगे तो क्या होगा? तो अगर ये 30,000 कर दिए, इसको 40,000 जा सकता था ना, इसको मैं 30,000 कर दी तो ये कितना हो गया? 20,000। और ये 20,000 ये जीरो हो गया, और यहाँ पे 20,000 हो गया। ये भी एक्सेप्टेबल है, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। मेरा पैसा जा रहा था, कैश फ्लो हो रहा था। तो सर सीजीएसटी से या एसजीएसटी सीजीएसटी से कोई फर्क नहीं, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि एक जगह मेरा आईटीसी पड़ा हुआ है और दूसरा हम पेमेंट कर रहे हैं ज़्यादा। वो सिचुएशन नहीं आना चाहिए। मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ रहा समझ में? तो आपको जो चयन करना है ना यहाँ पे, वो सोच के करना है कि, और आपको क्यों मैंने बोला था टोटल रखने के लिए, इसीलिए बोला था। अगर मैं नहीं बोलता तो आप ऐसे निकल जाते करके। ठीक है? तो एग्जाम में समझ आए, समझ तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला बात ये आपको समझ देगा बड़ा, उसमें से आईटीसी बोलेगा करने के लिए लेस डिडक्ट करके। ठीक है? लेकिन जब भी आए तो अपनी याद रखना टोटल मैच करवा लेना एक बार। मेरा टोटल आउटपुट कितना है? 100 रुपया। मेरा टोटल इनपुट कितना है? 70 रुपया। तो मेरा सर पेबल मैक्स टू मैक्स 30 आना चाहिए। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं आ जाए कि हम एक जगह एक्सेस आईटीसी दे रहे हैं और एक जगह एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं। वो सिचुएशन नहीं आए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिलेक्शन। आ रहा समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? नेक्स्ट एक आप कीजिए, और कीजिए। हाँ, प्रेफरेंस। ओ, ये आपके बुक में ही लिखा हुआ है, मैंने बुक से ही निकाला। ठीक है? यार समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला कीजिए, उसके बाद हम दूसरा समझ कराएंगे। तो आप बाकी होमवर्क रहेगा आपका। जितना वैरायटी का सम्स कराना था आईटीसी में मैंने करवा दिया है। सम्स कराना है, सम्स आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करना। ठीक है? सो दैट चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है? और मैं फिर प्रैक्टिकली फिर से स्टार्ट कर दूँ सेक्शन 7 से सम्स कराना। बेटर रहेगा ना? तो एक रिवीजन आ जाएगा। मैं एक समरी नोट्स बना रहा हूँ आप लोग के लिए। उससे क्या होगा ना कि आप वापस फिर से रिवाइज कर पाएंगे एग्जाम के पहले। 100 पेज का, 150 पेज का। एग्जाम से पहले 150 पेज रिवाइज करना बहुत इजी हो जाता है। 150 पेज रिवाइज कितने में कितना लगेगा आपको? ज़्यादा 2 घंटा 3 घंटा हो जाएगा ना? 150 पेज आपको आता है तो रिवाइज करने में लगेगा 2 से 3 घंटा बस। तो समरी नोट्स एक बनाऊंगा। ठीक है?
कितना आ रहा है बताओ। IGST कितना है, CGST कितना है और SGST कितना है, टोटल कितना है बताओ। आउटपुट में क्या क्या है? 20,000, 40,000, ये 40,000 और ये 50,000। टोटल कितना हो जा रहा है? ये 1,10,000। और ITC कितना है टोटल? देखा है तो मोटा मोटी हमको सेट ऑफ करके 0 आ जाना चाहिए। मेरा आइडियली आ जा रहा है, आ जा रहा है। ठीक है तब तो सही है। नहीं तो कहाँ से 0 आया? तो आपको IGST और SGST पेमेंट करना पड़ेगा। जो पॉजिटिव है वो पेमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बताओ, फिर ये आउटपुट है। फिर IGST कितना है? कितना? 30,000। मैं जानबूझ के इसको 30,000 ही था क्या? 20,000। आज मैंने जानबूझ के इसको 5,000 कर दिया। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है कि हो सकता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ हो सकता है बाद में चेंज करना पड़े। ठीक है, बाद में ये चेंज करना पड़े बेस्ड ऑन नीचे वाला कैलकुलेशन। ठीक है, तो ट्राई अगर एग्जाम में होगा तो अगर टाइम मिले तो क्वेश्चन पेपर में सेट करके मार के देख लेना कि सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, फिर कितना आ रहा है? ये नेट 0, ये 35,000, ये 45,000। ठीक है, ये टोटल आ जा रहा है 80,000। यही 1,10,000 80,000 आएगा। लेस CGST एंड SGST के साथ कर रहा है। कितना है? 70,000, 70। तो CGST 70,000, तो इसमें यूज कितना होगा? 35,000। ठीक है, फिर ये 10,000 है। इसका IGST कितना, SGST का ITC कितना? 10,000। ठीक है, कितना हो जा रहा है? 45,000। अब बोलना चाह रहा है कि ये ज़्यादा यूज हो जा रहा है और ये कम हो रहा है। इसमें 35,000 आ रहा है, इसमें नील आ जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये इसको पूरा का पूरा इससे एडजस्ट करेंगे, स्टेट को दे देंगे। आ रहा समझ में? स्टेट को दे देंगे क्योंकि हमको पता है इसके साथ पहले से ITC है। तो ये कितना हो जाएगा? 40,000। ये हो जाएगा सॉरी 10,000 और ये हो जाएगा 30,000 पेबल। और आपका बैलेंस कितना था इसका? SGST का CGST का 70,000 था और इसमें तो 35,000 हो जाएगा। टोटल 70,000 है ना ITC। ओ हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ये 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 40,000। हाँ, तो ये 30 हो जाएगा। ये आया ना, तो यही सही है। आपने क्या किया था? आपका नेगेटिव कितना आया था? हाँ 40,000, क्योंकि आपने पहले यहाँ कम है। फिर नहीं, ये नहीं कर सकते। क्यों? अब मैंने बोला था कैश फ्लो कम होना चाहिए, कैश फ्लो कम होना चाहिए, इसलिए आपका ये वाला सही है, कैश फ्लो कम है। आपका पहले से जहाँ ITC है उसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो, उससे इसके संग डिस्ट्रीब्यूट करो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इतना जब मैंने कराया ना उतना इतना हार्ड देता नहीं है। ठीक है, ओह नहीं, आप करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप अभी अभी क्या है ना कि आपको
देखना पड़ेगा किसके पास पहले से आईजी और आईटीसी है, उसको उसको कम देना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। सब देखिए और 1 नंबर करा दिया, 2 नंबर करा दिया, 3 नंबर भी करा दिया। ठीक है, 4 नंबर नहीं करा, ठीक है। अच्छा देखो, from the following information provided you, you are determine the how you utilize ITC on account of SGST available in the electronic credit ledger। SGST में पुराना बैलेंस कितना है? 2 लाख। amount of ITC on account of SGST available on the electronic credit ledger, कि मैं जो निकालता हूँ ना क्रेडिट बैलेंस फॉरवर्ड अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, वो कितना है? पिछला मंथ का आ रहा है 2 लाख, तो इस मंथ यूज करेंगे, ठीक है। सीजीएसटी पेबल कितना है? 73,000। आईजीएसटी पेबल कितना है? 96,000। एसजीएसटी पेबल कितना है? 30,000। इसका मतलब सर देखिए आपका 2 लाख का आईजीएसटी सीजीएसटी है, सुनो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, 2 लाख का सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, और आउट पेबल में तीनों है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट पहले आईजीएसटी यूटिलाइज करना होता, तो आईजीएसटी का आईटीसी नहीं है, ठीक है। तो आप उसमें जाओ, फिर मैंने क्या लिखा था, अगर एसजीएसटी का आईटीसी है तो कैसे यूज होगा? सबसे पहले एसजीएसटी यूज होगा। 2 लाख में सबसे पहले क्या यूज होगा? 30,000, तो कितना बचेगा? 1,70,000। उसके बाद क्या यूज होगा? आईजीएसटी कितना रहेगा? 96,000। तो 1,76,000, सॉरी 1,70,000 में 96,000 कितना हो रहा है? तो वो मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एसजीएसटी फॉर द नेक्स्ट मंथ कितना? 74,000। हाँ, और सीजीएसटी यू हैव टू पे, CGST you have 72,000 you have to pay because you cannot utilize SGST ITT with CGST payable. Carry forward 74,000 और ये रहा अमाउंट टोटल कितना? 2 लाख। पहले SGST यूज किया 30,000, फिर बैलेंस ऑफ ITC ऑन अकाउंट ऑफ SGST फॉर द मंथ ऑफ कितना? 30,000, 2 लाख माइनस 30,000, बैलेंस कितना बच गया एसजीएसटी में? 1,70,000। फिर जो आईजीएसटी कितना यूज किया? 96,000, कितना बच गया? 74,000। तो सीजीएसटी पेबल कितना? 73,000 कैन नॉट बी एडजस्ट विद द आईटीसी ऑफ एसजीएसटी, तो उसका कोई आईटीसी नहीं, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया? 74,000 फॉर द एसजीएसटी पोर्शन फॉर द नेक्स्ट मंथ। आ रहा समझ में? होमवर्क करिएगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क, खुद से करो। इसमें आपका किसका आरसीएम भी है और नॉर्मल भी है, ठीक है। खुद करो, फिर मैं बताऊंगा नहीं हुआ तो। रुको, हाँ ये आपका मैंने 8 करवा दिया है, 9, ठीक है। रावणा a supplier pay GST under रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम बोलने का मतलब कॉम्पोजिशन में नहीं है, ठीक है। मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्स इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट, वेरी गुड। क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट, क्या लगेगा? आईजीएसटी, ठीक है। तो सर इसका सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसका आईजीएसटी लगेगा। इट हैज फॉलोड द फर्दर इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज। परचेज के लिए भी बोला कितना? इंट्रा स्टेट
और इंटरेस्ट रेट, ठीक है। फॉलो बाय आईटीसी रिलेटेड टू एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर, स्टार्टिंग में कैरी फॉरवर्ड हो क्या आ रहा है, बिगिनिंग ऑफ द टैक्स कितना है, आईसी 57,000, 60,000 एंड 40,000, 1,40,000। रेट कितना दे दिया, 9%, 9% और 18%। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड आर एक्सक्लूसिवली ऑफ टैक्स वेरिएबल, ये जो दिया हुआ ना एक्सक्लूसिवली ऑफ टैक्स है। कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेबल, आ रहा समझ में, जी मिनिमम जीएसटी पेबल आप जो कर रहे थे ना वो ज्यादा 40,000 वो नहीं, इट हैज टू बी मिनिमम पेबल इन कैश in the manner most beneficial to SSE by Ravana in the tax period and the ITC carry forward for the next month. Make the suitable exemption. लिखो कैसे करते हैं हम लोग। ITC sorry GST payable on inward sorry GST payable असल GST payable and on क्वेश्चन नंबर, हम खाली सम्स बताते लिखवा नहीं रहे, सही सम्स लिखवा कर रहा है, ठीक है। जीएसटी पेबल ऑन इंट्रा और इंट्रा सप्लाई इज इक्वल्स टू आईजीएसटी सॉरी सीजीएसटी एसजीएसटी, देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगेगा सुन रही है, ठीक है। सीजीएसटी कितना है, 10 लाख का 9% सीजीएसटी, 10 लाख का 9% एसजीएसटी, यही तो था, बोला था 9% है, 10 लाख 9, कोई फॉर्मेट लिखने का, क्योंकि फॉर्मेट आपको मैंने दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। एकदम जैसे करो, एकदम जैसे लिख रहे रफ में, कितना आ रहा है, 10 लाख का 9%, 90,000 सीजीएसटी, 90,000 एसजीएसटी, ठीक है। जीएसटी ऑन इंटरेस्ट रेट 8 लाख का 18,000, 8 लाख का 18,000 इंटरेस्ट रेट, 8 लाख का 18,000 कितना आ रहा है, 8 लाख का 18%, कितना आ रहा है 1,44,000, देख रहा है। आईजीएसटी 18%, 8 लाख का 18% बोला था ना नीचे 44,000। ITC for this month in intra-state is equals to CGST is equals to 3 lakh का 9% और SGST 3 lakh का 9%। इंट्रा ITC for this month इंट्रा is equals to CGST is equals to 3 lakh का 9% और SGST 3 lakh का 9%। यही तो बोला है ना, सबसे ले रहा हूँ मैं। फिर इंटर स्टेट आईजीएसटी इज इक्वल टू 2,50,000 का 18%, इंटर स्टेट 2,50,000 का 9%, 18%, कितना आ रहा है 45,000, समझ में आ रहा है। therefore total ITC is equals to this month ITC plus this month ITC plus ITC brought forward, हाँ ये रहा। फिर नीचे लिखना CGST is equals to इसके नेक्स्ट लाइन, CGST नहीं नीचे लिख रहा हूँ, CGST is equals to इस मंथ का ITC कितना है CGST का, देखो ऊपर निकालो 27,000 प्लस 57,000 कितना आ रहा है, दिख रहा है आपको 57,000 कहाँ से लिए 84,000। नीचे नेक्स्ट SGST is equals to 60,000 प्लस 60,000 नहीं 27,000 प्लस 60,000
कितना आ रहा है 87,000 और IGST इज इक्वल्स टू कितना था 45,000 प्लस 1,40,000 1,85,000 ठीक है। नीचे लिखो सोल्यूशन जो कंप्यूटेशन ऑफ GST पेबल एंड ITC यूटिलाइजेशन computation of GST payable and ITC utilization computation of GST payable and ITC utilization बताओ IGST कितना था आउटपुट IGST CGST एंड SGST एंड टोटल आउटपुट कितना है निकाला ना आपने तो सबसे ऊपर में लिखा है क्या निकाला आपने आउटपुट ऑन सेल्स सेल्स निकाल लिखना ना आउटपुट GST पेबल कितना पे 1,44,000 इसी को तो पेमेंट करना है सेल के अगेंस्ट में 90,000 और 90,000 आ रहा समझ में यही तो है अरे वो आउटपुट तो यही है ना आउटपुट GST जो GST एंड सेल है लेस IGST ITC कितना आ रहा है कितना है GST का ITC ऑब्वियसली दोनों का कॉस्ट कैलकुलेट 1,85,000 उसमें से 1,45,000 चला जाएगा यहाँ पे ठीक है। फिर कितना बच गया 41,000 ये आपने गलत लिखा है 85 कितना 41,000 तो एक काम करते हैं 20,500 मैं ऐसा लिख रहा हूँ वहाँ पे चेंज हो सकता है 20,500 20,500 लेस हो गया कितना आ रहा है ये जीरो ये कितना आ रहा है 90,000 माइनस 20,500 कितना आ रहा है 69,500 और ये 69,500 फिर CGST एंड SGST कितना आ रहा है 84 और दूसरा 87 ठीक है 84,000 और सॉरी 87,000 तो ये पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा कितना जा रहा है 69,500 और 69,500 तो ITC ब्रॉड फॉरवर्ड कितना हो जा रहा है 14,500 दोनों में सेवन आ रहा समझ में। अब देखो क्वेश्चन में ये हो सकता है ये इसका एडजस्टमेंट डिफरेंट हो तो यहाँ पे डिफरेंट आएगा लेकिन पेबल कहीं नहीं आएगा ठीक है। क्वेश्चन में देख लेते क्या है जब ओपनिंग ITC जोड़ दिया है मेरा भी यही आया था ना 1,85,000 आया था अच्छा 1,85,000 तो मैंने लिखा ही नहीं एक जगह भी लिखा है अच्छा तो ये 1,44,000 लेस हो गया। अभी देखो बैलेंस ऑफ IGST टू बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ CGST एंड SGST देन ओनली क्रेडिट ऑफ CGST कैन बी यूटिलाइज ठीक है। वो क्या किया 1,44,000 के बाद क्या किया वो देखो सारा CGST में एडजस्ट कर दिया मैंने बाइफरकेट कर दिया ठीक है। एडजस्ट करके उसने क्या किया आपको सारा कैरी फॉरवर्ड उसमें क्या किया SGST का जीरो कैरी फॉरवर्ड कर दिया है और सारा का सारा यूटिलाइज कर हम लोग दोनों। इसमें कुछ बोला है क्या एक्सेस की CGST में ही करना वो हम देख रहे हैं कि बोला है क्या कि CGST में ही करना
नहीं, मिनिमम जीएसटी पेबल अर्न बाय रमना एंड दैट आईटीसी टू बी कैरी फॉरवर्ड। बोला कितना आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होगा था सर, आपका आईटीसी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो सिचुएशन नहीं आना चाहिए, मैंने बोला, ठीक है। क्लोज कर इसको। ऑनलाइन क्लास समझ में आया? ऑनलाइन क्लास समझ में आया? आपका आंसर नीचे से आपके बगल वाले से डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको कहाँ पे करना है, दिमाग लगाना है। पहले बात तो आपको कैश आउटवर्ड ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक में आईटीसी पड़ा हुआ और उसमें दूसरा कैश पेमेंट कर, वो नहीं चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन जब सेटअप करने का कहीं ऑप्शन नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आपका सेटअप की वजह से वैसा सिचुएशन राइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैश पेमेंट सबसे मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। बाकी का सम्स आप लोग करना, आगे कुछ बचाने वाला नहीं है। रूल 43 मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।